सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का टाइटल जो है वो है शादी को लेकर और बहुत अद्भुत टाइटल है। शादी नहीं हो रही या शादी होती है तो सक्सेसफुल नहीं होती। आज यूथ मिनिस्ट्री में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। चाहे माँ बाप देख रहे हो, चाहे यूथ में वो लड़के जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी बात चल रही है या आपको शादी आगे करनी है, तो सब कुछ है आज इस टॉपिक पे। गंभीर टॉपिक है कि बहुत लड़का लड़की, बहुत परिवार गलती करता है और इसकी सजा लाइफ टाइम तक भुगतनी पड़ती है। तो उस गलती से प्रभु में बचाएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, अद्भुत संदेश दिया है आपने ताकि लोगों का जीवन बर्बाद ना हो और शैतान अपनी चाल में कामयाब ना हो। इस वचन प्रार्थना संदेश के द्वारा आप हमारे अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल परमेश्वर हमारा अगुवा है और वो हमें मार्गदर्शन देता है। हालेलुया। शादी बहुत बड़ा टॉपिक है। शादी बहुत बड़ा टॉपिक है। इंसान पूरी लाइफ सही रहता है, जवानी में सही रहता है, लेकिन शादी ऐसा फैसला है कि उस फैसले को जब हम करते हैं, लेते हैं, तो दुविधा में होते हैं, सही होगा गलत होगा। और अगर हल्का सा भी गलत है तो मैं पूरी लाइफ खराब हो सकती है। लड़की गलत मिल जाए तब लाइफ खराब लड़के की, लड़का गलत मिल जाए तब लाइफ खराब। लेकिन हमें क्या करना है वो हमें देखना है परमेश्वर की इच्छा में। दूसरा, शादी बहुत बड़ा आदर माना है परमेश्वर ने, लेकिन आजकल की जो शादी है वो टिक नहीं रही। दूसरा, एक शादी एक अपमान में हो गई। आपको क्या ऐसे कैसे, प्रभु का वचन तो कुछ और कहता है। मैं वचन से बाहर नहीं जाता हूं, जो परमेश्वर ने कहा वही है, लेकिन आज आप शादी का जो परिभाषा है वो टोटल चेंज हो चुकी है। और इसी कारण से आज बहुत घमेला झगड़ा, शादी एक तो लेट होना या होना और टूटना या उनके बीच में पाप आना, ये हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है वही हम मानेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का टॉपिक आज जो आपने दिया है ये बहुतों के जीवन को सुधारेगा, जिनकी शादी हो चुकी और जिनकी होने वाली, या जो रिश्ते सर्च कर रहे हैं वो लालच में नहीं बल्कि आप में होकर करेंगे। पिता, मेरे बोलने में तेरा पहराव, इस वचन से हमारे अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे दोस्तों, शादी आकर आपकी हो चुकी है और फिर भी आप यूथ मिनिस्ट्री में हो, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन सुनना कि क्या गलती आपने करी ताकि अपने बच्चों को अपनी गलती को सुधार सको और बच्चों को अच्छी सलाह दे सको। लेकिन ये यूथ मिनिस्ट्री है, मैं जानता हूँ यहाँ पे जवान लोग बहुत है, टीनेजर बहुत है, आपकी पढ़ाई चल रही है कॉलेज में, लेकिन हो सकता है कि जब आप कॉलेज वाले आपके माँ बाप सर्च कर रहे हो रिश्ते, या हो सकता है कि आपने कोई लड़का पसंद कर लिया, लड़की पसंद कर लिया, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। आज हो सकता है कि आप शादी को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, जबकि परमेश्वर क्या कहता है वो हमें सुनना है। प्रभु वचन कहता है जिसने स्त्री ब्याली उस पर उत्तम प्रदान पाया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। पति पत्नी को प्रभु ने बनाया, क्योंकि पौलुस भी कहते हैं व्यभिचार से बचने के लिए पति पत्नी होना जरूरी है। यानी कि जो फिजिकल पति पत्नी करते हैं वह लीगल होता है, परमेश्वर में अनुग्रह के साथ होता है। हालेलुया। आज जो शादी का टॉपिक है वो बहुत गंभीर है, इस पर हम बात करने वाले हैं। वचन है इब्रानियों 13 अध्याय उसका 4 से लिखा है। सभी वचन लेके बैठेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, चाहे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, सुनना और अमल करना। विवाह सब में आदर की बात समझाए। पहली बात, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर इसे भी गमनियों का न्याय करेगा। समलिंगता का और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। पहला जो पद है 13 में 4 में लिखा हुआ है, विवाह सब में आदर की बात समझो। मैंने कहा ना विवाह सब में आदर की बात है, लेकिन अभी मैंने कहा ये अपमान की बात हो रही है। कैसे हो रही है? जब कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो माँ बाप खुश नहीं होते, तो उनके लिए अपमान है। माँ बाप खुद अपनी मर्जी से शादी कराना चाहते हैं अपने घर में, उनके सपने होते हैं, लेकिन जब वो लड़का लड़की उन सपने को क्रॉस कर देते हैं और अपनी इच्छा से शादी करते हैं, तब वो अपमान हो गया। माँ बाप का मन नहीं है, मजबूरी में को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। एक्सेप्ट कर लिया, आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन वो शादियां क्या हो जाती है? वो श्रापित में हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें माँ बाप की अंदर की इच्छा नहीं है और परमेश्वर लव मैरिज के विरुद्ध है। दूसरा, सबसे अपमानित बात जो आजकल चल रही है, सेम सेक्स मैरिज, समलिंगता। अब लड़के लड़के हो, उन घरों में क्या बीतेगी जब उनको पता चलेगा कि मेरी लड़की एक लड़की से शादी करके आ गई, मेरा लड़का एक लड़की शादी करके आया। उनके सपने तो चूर होंगे, हो सकता है कितने माँ बाप तो बीमार पड़ जाए, पूरा हालत हो सकता है, क्योंकि उनको धक्का लगेगा। ये कैसे मुमकिन है? मेरा बच्चा कैसे ऐसा हो गया? इन्हें मुझे बताया कि हम इसका इलाज करते हैं, प्रार्थना करवाते। हालेलुया। तो ये अपमान है। अब उस शादी में कौन आएगा? क्या कोई कार्ड छापेगा? क्या कोई शादी में आएगा? तो आदर की बात है। क्यों? मैंने कहा ना कि परमेश्वर की हर चीज को शैतान खराब करता है। दूसरा,
शादी, लव मैरिज आप लव कर रहे हो, आप कह रहे हो प्यार अंधा होता है, मैंने अपने कजिन से शादी कर ली, मैंने अपनी उससे शादी कर ली, ये शैतान अंधा कर रहा है। एक और शादी आजकल चल रही है, वो है अकेलेपन की, सोलोगेमी शादी। मतलब शादी का कैसे ट्रांसफर हो रहा है, लिविंग इश्यू, शादी नहीं करेंगे साथ रहेंगे, बच्चे हो गए तो कुछ कर देंगे, नहीं तो कुछ कर देंगे, मतलब एक गंध हो रहा है। तो शादी का अपमान कर रहे हैं लोग, बल्कि शादी परमेश्वर ने कितना ऊंचा दर्जा दिया, साफ लिखा है विवाह सब में आदर समझी जाए। शैतान उन्हीं को तोड़ता है मेरे ज़ेदो जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, यानी कि परमेश्वर को नहीं मानते, शैतान पकड़ लेगा। आप परमेश्वर में, तो शैतान आपको फोकस तो करेगा, आपको बचना है। हालेलुया। दूसरा, अगर आप इस पे सर्च कर रहे हो तो याद रखना, आप मसीह में हो, पुरानी बातें बीत गई, आपको लव मैरिज नहीं करनी, आपको ऐसी कोई शादी नहीं करनी जिसमें शैतान बैठा है। याद रखना, एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर लेगा। हम कोई चीज मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, हमें पसंद नहीं आती, हम उसको चेंज कर सकते हैं या दूसरा ले सकते हैं, लेकिन शादी के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपकी शादी नहीं हो रही, वेट करो, परमेश्वर ग्रेड देगा। जल्दीबाजी में और लालच में कि उसके पास मकान है या वो लड़की अमीर है तो मेरा दुख दूर कर दे कि लड़का अमीर है, अकेला, बिजनेस में शादी नहीं करनी, परमेश्वर में शादी करनी है। अगर आप आत्मिक हो और परमेश्वर में हो तो आपको आत्मिक रिश्ते ढूंढने हैं। दूसरा, मेरे जीवित वचन क्या कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछड़ा निक्षण रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगमियों का न्याय करेगा। आपकी शादी नहीं हो रही, लेकिन आपको कामोतुर नहीं होना है। शादी नहीं हो रही, लेट कर लेंगे, पर उन्हें कह रखा है वेट कर, ग्रेड दूंगा, तो गर्लफ्रेंड बना लेते, विषयगति पर चले जाते। ये महापाप है। आज मेरी शादी नहीं है, परमेश्वर मुझे बचा के रख रखा है हर गुनाह से। हालेलुया। हाँ, मैं पहले गुनहगार था, लेकिन 2018 में मेरा जीवन बदला और अब मैं वेट करता हूं परमेश्वर की आवाज की। हालेलुया। उस आत्मिक लड़की की जो परमेश्वर मुझे दे, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। यही आपको करना। अब ये नहीं है चलो शादी का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हस्त महसूस कर रहे हैं, हम शारीरिक पाप कर रहे हैं और नाम के हम कुंवारे हैं। याद रखना, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर व्यभिचारियों पर स्त्रीगणियों का न्याय करेगा। आप एज मत देखो। आज मैं अपनी गवाही आपको देता हूं, मैं 37 साल मेरी एज है, शादी नहीं हुई, मैं माँ बाप चिंता करते, लेकिन क्यों बता रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दास बना के सबसे ऊंची पदवी दी है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाता है इसमें, परमेश्वर को पाकर सब कुछ खत्म हो जाता है मेरे जीजो। परमेश्वर एक अच्छा जीवन साथी देगा, लेट दे लेकिन ग्रेट दे। हालेलुया। अब कई बार क्या होता है, आज को जो शादी टूट रही है, अपनी मर्जी से कर लिया, जल्दीबाजी में कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा, बीमारी या पाप पनप जाता है। आज बहुत माँ बाप लालच से शादी करते हैं और कई बार मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे फोन आते हैं, वो धोखे में जाते हैं। दूसरा, वेबसाइट से शादी करना, फेसबुक के द्वारा शादी करना, लड़का लड़की सर्च करना, जीवनसाथी.com में, शादी.com में, ऐप के द्वारा, नहीं पता उसकी बैकग्राउंड क्या है, नहीं पता। शादी का सबसे अच्छा तरीका है पवित्र आत्मा की अगुवाई में हाँ बोलना। पवित्र आत्मा की है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम रंग रूप नहीं देखेंगे, हम बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि वो उस पर कितनी जायदाद है, वो किराए पे है या अपना मकान, बस परमेश्वर की आशीष। आज बहुत लोग सिर्फ ये शादी करते हैं, वो लड़का इकलौता है, उस पर अपना मकान है, उस पर गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है देख रहे हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि वो आत्मिक है या नहीं। यही है मेरे जी। तो आज अगर माँ बाप कोई रिश्ते सर्च कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ बिना परमेश्वर की इच्छा से नहीं करना। अगर प्रभु ने कोई रिश्ता आपको कैंसिल कर दिया और वो बहुत अमीर है और उस पर गाड़ी बंगला है, लेकिन परमेश्वर मना कर दिया, तो वो मना ही है। हो सकता है शैतान को फंसाने की बहुत कोशिश करे, लेकिन आपको परमेश्वर की बात माननी है। और हो सकता है परमेश्वर को ऐसे रिश्ता बोले उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो प्रभु उस पर कुछ नहीं है, तो परमेश्वर कहेगा मैं इसे सबको देने वाला हूँ। हालेलुया। मैं जानता हूं ये डिसीजन बहुत टफ होता है, इंसान वही देखता है ना जिसको पसंद करता है। सबके सपने होते हैं, अरे मैं गाड़ी में घूमूं, मेरा भी है बंगला हो, मेरे भी फॉरेन कंट्री में हो। सपने देखा बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी सपने में जब शैतान मिला देता है तो सपने सपने नहीं रहते, एक हमारे नरक के द्वार खोल देते हैं। और शैतान हमारे मनों की बात नहीं जान सकता, लेकिन अपने मन की बात हमारे मन में डालता है और कहता है ये सोच, और फिर वही लड़का लड़की जब सामने आ जाते हैं तो शैतान कहता है देख तूने सोचा था ना, जब तूने प्रार्थना की थी, वही लड़का वही लड़की है। परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है।
आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे अगुवाई में कह रहा है कि हर वो रिश्ता जो शैतान की ओर से आपके जीवन में आ रहा है वो कैंसिल हो जाए। बेशक आपकी एंगेजमेंट हो गई हो, बेशक आपकी सगाई हो गई हो, लेकिन आज वो कैंसिल हो जाएगा ताकि आप बर्बाद ना हो। और वो रिश्ता जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है, परमेश्वर को दर्शन में दे, परमेश्वर में दर्शन मांगो, प्रभु को दर्शन देगा, नाम लिख के देगा, वो सब कुछ दे सकता है, वो बता सकता है आपको। हालेलुया। दूसरी बात, कभी भी ये मत कहना कि मेरी शादी पास्टर से हो जाए, मेरी शादी विश्वासी से हो जाए, ये वर्षित से हो जाए, कभी ये मत बोलना, इससे भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हाँ, आपको जो जीवन साथी है, प्रभु मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मैं आत्मिक को, मुझे आत्मिक लड़का मिले, मुझे प्रभु का दास मिले, ये चीजें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। हालेलुया। संसार की नहीं, हाइट ऐसी हो, फिगर ऐसा हो, दिखती ऐसी हो, चलती ऐसी हो, ये संसारिक सोच है और इसी कारण से लोग पाप में गिर जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये संदेश आपकी आंखें खोल चुका है और आज कैंसिल होंगे वो हर रिश्ते जो शैतान की ओर से है और आएंगे आपकी लाइफ में वो रिश्ते जो परमेश्वर की ओर से एक वरदान साबित होंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, मैं प्रार्थना करता हूं, घोषणा करता हूं दास के नाते, हाँ मेरे पिता तूने गवाही मेरे द्वारा दिलाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव पिता परमेश्वर, इस चैनल पर पिता, आज उनकी लाइफ में जो भी रिश्ता आया है जो शैतान की ओर से, जो फंसाने वाला, चाहे वो लव मैरिज का हो, चाहे वो समलिंगता का हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो शैतान की ओर से इनकी लाइफ बर्बाद होने वाली है तो कैंसिल यीशु के सामर्थ्य में, हर वो चीज कैंसिल पिता। अगर कोई उनको गुमराह कर रहा है तो वो भी कैंसिल पिता, आज वो हर वो चीज कैंसिल हो जाए और आज खुल जाए वो दरवाजे जो अभी तक बंद थे पिता। इनकी लाइफ में वो रिश्ता आने पाए जो तेरी ओर से, तेरी आवाज, तेरे दर्शन को देख पाए, तेरी आवाज को सुन पाए ना नेम ऑफ जीसस। जैसा आप बोले वैसे कर पाए ताकि शादी के बाद ये फलबंद हो सके और आप में बढ़ सके। हर लालच का आत्मा, हर गुमराह का आत्मा, हर पाप में डाला आत्मा आज वो कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। हर माँ बाप के अंदर, हर लड़का लड़की के अंदर पिता तेरा आत्मा गाइड करे, तेरा आत्मा गाइड करे। शैतान अभिलाषा का आत्मा दूर हो जाए, लालच का आत्मा दूर हो जाए और ऐसा हो गया मैं विश्वास से ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर को दर्शन और आवाज के साथ आपके रिश्तों के बारे में बताएंगे और परमेश्वर इसी साल बहुतों की शादी अच्छी जगह करवाएंगे, ये प्रभु ने कहा है। गॉड ब्लेस यू। गवाही जरूर देना। जय मसीह की।